नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की दिव्य तरंगों ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी प्रतिभा से किया मंत्रमुग्ध। आज़ादी के बाद पहली बार दक्षिण गुजरात के धर्मपुर क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति के दौरे का सम्मान पाने वाले श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर ने वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। राष्ट्रपति ने पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी की प्रेरणा से निर्मित एक विशाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर का भ्रमण किया। आश्रम के अत्याधुनिक सत्संग और ध्यान परिसर राजसभा गृह तक पहुंचे, जो पवित्रता और दिव्यता के संपदों से व्याप्त है, जहां हजारों की संख्या में मौजूद और ऑनलाइन देख रहे लाखों श्रद्धालुओं ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के ट्रस्टियों ने राष्ट्रपति को माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी ने राष्ट्रपति को इस यात्रा की एक सुंदर स्मृति चिन्ह देते हुए श्रीमद राजचंद्र जी की एक प्रतिमा और राजसभा गृह की एक सुंदर प्रतिकृति भेंट की। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की आदिवासी बहनों ने उन्हें एक विशेष हस्तनिर्मित उपहार दिया और उन्होंने आदिवासी लोगों द्वारा प्रस्तुत सुंदर डांगी नृत्य का आनंद लिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति है और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए कार्य करती है। राजचंद्र मिशन धर्मपुर दक्षिण गुजरात के आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास आदि में कई कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए राज्यपाल ने पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी की हिंदी सत्संग श्रृंखला तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे और ध्यान श्रृंखला क्षमा का विमोचन किया। भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी, स्थापक श्रीमद रामचंद्र मिशन, माननीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, मंत्री गुजरात राज्य, माननीय श्री अभय भाई जसानी जी, अध्यक्ष श्रीमद रामचंद्र मिशन, माननीय श्री आत्मार्पित नेमी जी, उपाध्यक्ष श्रीमद रामचंद्र मिशन, सभी सम्मानित महानुभाव, मेहमानों, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए बहुत गर्व का दिन है कि शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति और आध्यात्मिक कल्याण की उन्नति के लिए सृजित इस पावन स्थान श्रीमद रामचंद्र मिशन में भारत की आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य, आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भाई और बहनों, कल माननीय राष्ट्रपति जी मोरवी के टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित थीं और मुझे जानकारी मिली कि मोरवी वो गुजरात की पावन धरा है जिस एक ही जगह पर 2 महापुरुषों ने जन्म लिया। श्रीमद राजचंद्र जी अपने समय की एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने पूर्ण तपस्या और तपस्या के साथ आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्म से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मानवता की सेवा का बहुत बड़ा अभियान चलाया। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनको समय समय पर उनसे वो प्रेरणा लेते रहे। निश्चित रूप से भारत आदिकाल से एक आध्यात्मिक परंपरा का देश रहा है। यहाँ समय समय पर ऐसे ऋषि मुनि संत
महानुभाव आते रहे कि जो मानवता को नई दिशा और संदेश देते रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों में श्रीमद् राजचंद्र जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, और उनके वो सभी आदर्श जो भगवान महावीर ने मानवता के कल्याण के लिए दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये वो मूल सिद्धांत हैं भारतीय संस्कृति के कि जो सार्वकालिक हैं, सार्वकालिक, और इनको महाव्रत बोला गया है। जाति, देश, काल, समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये वो मूल सिद्धांत हैं जिन पर धरती टिकी हुई है, जो हर देश में, हर काल में, हर जाति में समान रूप से लागू होते हैं। अहिंसा वो सत्य सिद्धांत कि जो प्राणी मात्र में दया, करुणा, सहिष्णुता का उपदेश देता है। आज मानव समाज और दुनिया अहिंसा के रास्ते पर चल रही है, जिसका परिणाम रूस और यूक्रेन का युद्ध है। फिलिस्तीन और इजराइल किस रूप में मानवता तड़प तड़प करके मौत का शिकार हो रही है। ये परमाणु बमों की बहुत बड़ी दौड़, ये सब अहिंसा जैसे धर्म के पालन न होने का परिणाम है। इससे कभी भी धरती पर सुख शांति नहीं आ सकती। तो श्रीमद् राजचंद्र जी महाराज के जो उपदेश थे वो इसी करुणा भावना के साथ थे, और उनका नारा था कि भाई धर्म किसे कहते हैं। एक अहिंसा शब्द है, एक हिंसा शब्द है, दोनों को समाज में लागू कर दो। इनमें जो टिक सके वो धर्म है, और जो ना टिक सके वो अधर्म है। सीधा मामला। दुनिया के लोगों को कहो कल से सब हिंसा करेंगे, जो जिसको मिले उसको मारो, क्या दुनिया चलेगी? 1 मिनट भी नहीं चल पाएगी। अहिंसा, जैसे हमें जीने का अधिकार वैसे सबका अधिकार है। सब सुखी हों, दुनिया में सब आनंदित हों, तो दुनिया मजे में चलेगी। सत्य सिद्धांत, इसमें भी 2 शब्द हैं, एक सत्य और एक असत्य है। दोनों को समाज में लागू कर दो, जो टिके वो धर्म और जो ना टिके वो अधर्म है। कल से बोलो सब झूठ बोलेंगे, क्या दुनिया चलेगी? आप जैन समाज के लोग तो बिजनेसमैन हैं, आप लोगों के तो टेलीफोन पर करोड़ों के सौदे हो जाते हैं। ये सत्य सिद्धांत का ही तो परिणाम है। यदि आप टेलीफोन पर कुछ बोलें और बाद में मुकर जाएं तो क्या चलेगा व्यापार? तो ये सत्य वो सिद्धांत है, सत्य वो सिद्धांत है जो टिकाऊ है, स्थिर है। तो हमारा इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो अहिंसा पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, अस्तेय पर आधारित है। चोरी न करना, जैसे मैं अपनी वस्तु की रक्षा चाहता हूं, हर कोई चाहता है। ये सिद्धांत इस मिशन ने समाज को देने का एक अभियान चला है। आज माननीय गुरुदेव श्री राकेश जी उन्हीं ऋषियों की उस परंपरा को, श्रीमद् राजचंद्र जी की उस मिशन को, उन सार्वभौमिक जीवन मूल्यों को जो धरती पर सुख, शांति, आनंद का वातावरण पैदा करने में समर्थ हैं, उन्हीं विचारों को जनमानस में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको नमन करता हूं। ये मूल विचारधारा दुनिया में चलती रहनी चाहिए। ये भारत का अध्यात्मवाद था,
और यही अध्यात्मवाद मानव मानव के भेद को मिटाता था। इसी का परिणाम है आपने इस आदिवासी क्षेत्र में जो लोग वंचित, शोषित, पीड़ित, हर साधनों के अभाव में अपना जीवन चला रहे हैं, उनको भी वो सुविधाएं मिलें जो आप और हम सबको मिल रही हैं। इस सोच के साथ ये कार्यक्रम किया गया। भाई और बहनों, अपने में अपनापन तो सभी देखते हैं, लेकिन महान वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। ये सोच, ये चिंतन, ये विचारधारा अहिंसा से, सत्य से, अस्तेय से, अपरिग्रह से ही फलीभूत होती है। और ये सब मिशन श्रीमद् राजचंद्र महाराज ने घोर तपश्चर्या करते हुए अपने आदि गुरुओं के जीवन का अपने जीवन में समाहित करते हुए, उन विचारधाराओं को समाहित करते हुए जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, से जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृत को वा न जायते। अर्थात इस संसार में जन्म लेकर कौन सा ऐसा प्राणी है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। जिसने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, लेकिन धन्य है वो लोग जो जन्म और मृत्यु के बीच के काल को परोपकार में, भलाई में, दीन दुखियों की सेवा में, करुणा में, दया में, सहिष्णुता में, परोपकार में लगा देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में मरते नहीं, वो अमर होते हैं। जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिंदा वो है जिसके कर्मों के कारण आदमी की कीर्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। ऐसे लोग दुनिया से विदा लेने के बाद भी लोगों के मानस में, उनके हृदय में सदैव जिंदा रहते हैं। ये कार्यक्रम जो इस आश्रम के माध्यम से, इस मिशन के द्वारा लोगों के भलाई का, दीन दुखियों की सेवा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का इतना बड़ा अभियान जो है, निस्संदेह इसके लिए परम पूज्य राकेश जी महाराज को मैं बहुत बधाई देता हूं और आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं कि यह भारतीय परंपरा चलती रहनी चाहिए। इसी से विश्व में सुख और शांति सदा स्थापित होंगी। धन्यवाद। इन श्रृंखला का पहला सेट राष्ट्रपति को उपहार में दिया गया। इस अवसर पर अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आकर मैं एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती हूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी के नक्शे कदम पर चलते हुए पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग दुनिया भर में इस संगठन के 200 से अधिक केंद्रों पर जाकर ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं और इस ज्ञान को पूरी मानवता तक पहुंचाएं। श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आकर मैं एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी के एक महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। श्रीमद् राजचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, एंड आई कोट, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वो था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। बात को मैंने पाया कि वो आत्मदर्शन के लिए ही जीते थे। देवी और स्वजनों, श्रीमद् राजचंद्र जी के पदचिन्ह पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है।
उन्होंने अपना जीवन मानवता की शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है। मुझे बताया गया है कि श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में मिशन धर्मपुर को पूरे विश्व में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। इस मिशन द्वारा आत्मज्ञान का पथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ये पुनीत कार्य मानव कल्याण को आपकी बहुत बड़ी देन है। देवियों और स्वजनों, जैन शब्दों के मूल में जीन शब्द है। जीन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। तीर्थंकर का अर्थ है लोगों को भव सागर से पार करने वाला। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन्म मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञात होता है। जैन जीवन शैली का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्मबोध है। जैन तीर्थंकर द्वारा दिए गए 3 रत्न जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और मानव समाज को सही ढंग से जीना सिखा सकते हैं। ये 3 रत्न हैं सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं यहाँ जैन समाज के क्षमावाणी दिवस का जिक्र करना चाहूँगी। इस पवित्र दिन पर जैन समुदाय के प्रत्येक सदस्य जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। वास्तव में ये दिन केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि मोक्ष की राह पर पहला कदम है। जैन धर्म द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे, भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतित कर रहा था। हमने विश्व को बताया है अयं निज परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितारंग तु वसुधैव सुतु कुटुंबकम। अर्थात अपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारचतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। सत्य, अहिंसा, तप और व्रत भारत के कोण कोण में बसे हैं। भारत आत्मा शांति की खोज का देश है, आध्यात्मिक विभूतियों का देश है। ऐसे ही एक विभूति है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। भगवान महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानव जाति का कल्याण के लिए समर्पित था। अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाई रास्ते पर चल पाए तो निश्चित ही आत्मज्ञान संभव है। देवियों और स्वजनों, आज अधिकांश लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये धन संपत्ति के लिए एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत सुखद हो ही नहीं सकता। ये भूल गए हैं कि जीवन में हमें वास्तव में क्या चाहिए। हम अपनी आध्यात्मिक संपदा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि धनोपार्जन के साथ मानसिक शांति, समभाव, संयम और सजातार भी अत्यंत आवश्यक है।
अगर हम अपने मूल स्वभाव को की ओर जाए, आज विश्व में व्याप्त कई समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आधुनिक विकास को त्याग करें, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक विकार से पीड़ित है। कोविड-19 महामारी के बाद से अवसाद और चिंता की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। मेरे विचार में तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत ही प्रभावशाली है। देवी और स्वजनों, हाल ही में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। भारत सरकार भी जन कल्याण हेतु राम राज्यों के संकल्प के साथ प्रयासरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर भीति, ले ही स्वधर्म निरति स्मृति जीती। अर्थात रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट से सभी लोग मुक्त थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तथा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश की सभी नागरिक हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हैं तथा नैतिकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन में आगे बढ़े। ये संस्थान जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा उनका सेंटर्स है। इसी सेंटर्स में लोग जाके यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ पूरा मानवता को ये ज्ञान पहुँचाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम लोगों का अंतिम क्या है। कहा जाता है मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव है, श्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ प्राणी का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है आज इसी सत्य के संधान में जो सब संतों, यहाँ के संतों लोग जो ज्ञान के बारे में खोज रहे हैं, उसी खोज का सबको ज्ञात होना चाहिए, सबका तृष्णा होना चाहिए। उसी तृष्णा को मेंटने के लिए हर कोई इसी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सत्य का जो चीज़ जिगर करते थे राज्यपाल जी ने, सत्य के खोज में इसी जो रास्ता अनेक, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। बहुत सारे संस्थाएं अपने अपने नाम पे चलाते हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है, सत्य को खोजना। उसी सत्य के दिशा में हम सबको जाना है। और इसी संस्था के और आप जो जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं इस खास मौके पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पीवीटीजी के उत्थान के लिए एक और सार्वजनिक कार्यक्रम राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यसभा में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने पूरे गुजरात से आदिवासी समुदाय के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।